शनि करेंगे कर्म में वृद्धि, होगी प्रगति, उन्नति, समृद्धि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें राहु, केतु और गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का विश्लेषण हमने राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी वृषभ राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ग्रहों का भ्रमण, उनकी स्थिति, उसका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम, इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बड़ा परिणाम राशि के अनुसार हर जातक पर होता है, अर्थात वह परिणाम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है। उस अनुसार आने वाले 29 अप्रैल को बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में इस प्रकार उनकी यात्रा शुरू होगी। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हम शनि महाराज के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं। – 2022 इस वर्ष का जब हम विचार करते हैं और अप्रैल महीने में होने वाले सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन को देखते हैं तो कहीं न कहीं एक युग परिवर्तन का प्रभाव हमें दिखाई देता है। विशेष बात है कि होने वाले राशि परिवर्तन का अध्ययन हम करते हैं तो रवि ग्रह मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, लेकिन वही राहु ग्रह भी उपस्थित रहेगा, जिस कारण रवि को ग्रहण लगेगा। गुरु ग्रह मीन राशि में होगा, जो उसकी स्वराशि है। उसी समय वहाँ शुक्र भी उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, अर्थात गुरु और शुक्र दोनों मीन राशि में। लेकिन राहु और शनि जैसे दो पाप ग्रहों की कर्तरी में फंस जाएंगे। प्राकृतिक कुंडली का लाभ स्थान जब हम देखते हैं तो शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जिस कारण वे बलवान होंगे। लेकिन उसी समय वहाँ उनका आदर्श शत्रु मंगल ग्रह भी होगा। कुल मिलाकर हर ग्रह की स्थिति को देखा जाए या प्राकृतिक कुंडली का विचार किया जाए तो कहीं न कहीं संकट की, परेशानी की स्थिति निर्माण होने की संभावना है। फिर भी इस स्थिति के कुछ शुभ परिणाम अवश्य होंगे। शनि महाराज की साढ़े साती भी एक स्वतंत्र और गहन विषय है। साढ़े साती का नाम सुनते ही अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का भय उस संदर्भ में फैला हुआ है। वास्तव में शनि महाराज का नाम साढ़े साती के बिना अधूरा रहता है, इसीलिए उस संदर्भ में भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो साढ़े साती अशुभ होती है, यह विषय दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह शुभ भी होती है। इतना ही नहीं, साढ़े साती में भव्य दिव्य उन्नति हो सकती है। इसके कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। वास्तव में साढ़े साती के माध्यम से शनि महाराज हमें समझ देते हैं, जिम्मेदारियों का स्वीकार करना वे हमें सिखाते हैं, अच्छे बुरे के प्रति वे हमें जागरूक करते हैं, अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर होती है। लेकिन साढ़े साती के संदर्भ में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो, उसके पीछे के राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होता है। उनका राशि में प्रवेश होने के बाद साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होता है। साथ ही आपकी राशि के आगे की राशि में जब वे प्रवेश करते हैं तब साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इस प्रकार तीनों राशियों की उनकी यात्रा को साढ़े साती कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सभी राशियों पर शनि महाराज के साढ़े साती का प्रभाव क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता। हर राशि के लिए उनके प्रभाव की दिशा अलग होती है। उस अनुसार
वृषभ राशि के दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण संघर्ष से भरा होता है, दूसरा चरण उन्नति का और तीसरा चरण आर्थिक प्राप्ति का, सफलता का होता है। संक्षेप में वृषभ राशि के लिए शनि महाराज की साढ़े साथी लाभकारी होती है। शनि महाराज अभी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण मकर राशि के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए दूसरा तो मीन राशि के लिए प्रथम चरण शुरू होगा। साथ ही धनु राशि की साढ़े साथी से मुक्ति होगी। संक्षेप में कहा जाए तो साढ़े साथी का प्रभाव सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से होता है। वास्तव में कुछ राशियों के लिए यह लाभकारी भी सिद्ध होती है। प्रथम चरण में यदि जातक अपनी सभी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो साढ़े साथी में होने वाली उन्नति कल्पना से परे होती है। इस बात का सभी जातकों ने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शनि महाराज सामान्य रूप से एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन हर वर्ष वे कुछ समय के लिए वक्री भी होते हैं। उस अनुसार 12 जुलाई 2022 को वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जैसा आगे आया हुआ ग्रह जब पीछे की राशि में जाता है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। उसे स्मरण होता है कि हमारे कुछ काम अधूरे छूट गए हैं, उन्हें पूर्ण करना आवश्यक है। उसी के लिए वह वक्री होकर पीछे की राशि में प्रवेश करता है। अर्थात शनि के मकर गोचर का प्रभाव यदि किसी को पूर्ण रूप से न मिला हो, फिर वह प्रभाव कुंडली के अनुसार शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है। उस प्रभाव को पूर्ण करने के लिए शनि महाराज 12 जुलाई 2022 को पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी तक वे वही विराजमान रहेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनका यह गोचर धनिष्ठा नक्षत्र से होगा। अब हम वृषभ राशि पर शनि महाराज के इस परिवर्तन का क्या परिणाम होगा, इसे समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि के लिए शनि महाराज मूल रूप से राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वृषभ कुंडली में भाग्य और कर्म इन 2 महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामित्व उनके पास है। अब तक उनकी यात्रा धर्म स्थान से अर्थात आपके भाग्य स्थान से शुरू थी। अब वे राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि अर्थात आपके दशम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। धर्म स्थान के शनि महाराज मुख्य रूप से पूर्व जन्म के संकेत देते हैं। पूर्व जन्म का विचार हम मुख्य रूप से गुरु, शनि, केतु और चंद्रमा इन चारों ग्रह से करते हैं। उससे भी आगे जाकर जब हम मोक्ष का विचार करते हैं तब इन्हीं चारों ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। इसीलिए शनि महाराज की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अत्यंत धीमे ग्रह के रूप में हम शनि को पहचानते हैं। धीमा है, इसीलिए हर काम उसे योजना बनाकर अच्छे से करना होता है। फलस्वरूप शनि महाराज का मनुष्य जीवन पर अत्यंत बड़ा और तीव्र प्रभाव होता है। उनके गोचर का मूल कुंडली के स्थिति का, राशि कुंडली के स्थिति का, नवमांश कुंडली की स्थिति का कुल मिलाकर प्रभाव मनुष्य जीवन पर होता है। इतना ही नहीं, शनि महाराज का गोचर किस नक्षत्र से शुरू है उसका भी विशेष महत्व होता है। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज की यात्रा अब धनिष्ठा नक्षत्र से शुरू है। कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद भी वे धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, क्योंकि इस नक्षत्र के प्रथम 2 चरण मकर राशि और अंतिम 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। मकर और कुंभ ये दोनों ही शनि महाराज की राशियाँ हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, तो यह मंगल ग्रह का नक्षत्र है। शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के शत्रु और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कारकत्व के ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शनि शांत, अनुभव समृद्ध, संयमी ग्रह माना जाता है।
तो इसके बिल्कुल विपरीत मंगल ग्रह उत्साह, आक्रामक, तीव्रता को दर्शाता है। अब शनि महाराज की यात्रा मंगल ग्रह से के नक्षत्र से शुरू है। अप्रैल में वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी पसंदीदा राशि है। पसंदीदा राशि होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनका बल बढ़ने वाला है। प्राकृतिक कुंडली का विचार करें तो वे लाभ स्थान में प्रवेश कर जातकों को लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन अब हमारा वृषभ राशि के संदर्भ में वार्तालाप शुरू है, तो आपके दशम स्थान में उनका प्रवेश होने वाला है। उसी समय वहाँ मंगल भी उपस्थित रहेगा, अर्थात शनि महाराज की यात्रा मंगल ग्रह के नक्षत्र से शुरू है और मंगल ग्रह उनके साथ कुंभ राशि में विराजमान है। मंगल शनि का यह गठबंधन अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम तीव्र होंगे, अर्थात वे परिणाम शुभ अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन वृषभ राशि के दृष्टि से विचार करें तो आपके दशम स्थान में यह गठबंधन होने वाला है। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है, जो मंगल और शनि दोनों को विशेष रूप से अच्छा लगता है। उसमें शनि महाराज वृषभ राशि के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप यह गठबंधन विभिन्न कारणों से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा हमें ज्ञात है कि शनि महाराज को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है, जो महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली मानी जाती है। अर्थात कुंडली के 2 स्थानों का स्वामित्व और 3 स्थानों पर पड़ने वाली उनकी दृष्टि, ऐसे कुल 5 स्थानों पर उनका प्रभाव होता है। उस अनुसार दशम स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। योग कारक ग्रह की दृष्टि होने के कारण वहाँ से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि दशम स्थान मूल रूप से कर्म का, व्यवसाय का स्थान होता है। साथ ही व्यय स्थान से हम खर्च के साथ परदेश गमन भी देखते हैं। जिन वृषभ जातकों का व्यवसाय विदेश से संबंधित है, उन्हें इस अवधि में विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति देखते हैं। उस अनुसार इस अवधि में आपके लिए वास्तु, वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे। घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आएगी, जिस कारण आपका भाग्य भी समृद्ध होगा। संक्षेप में शनि महाराज की यह दृष्टि आपके लिए कई कारणों से लाभकारी रहेगी, लेकिन वे भले ही कितने भी योग कारक क्यों न हो, विलंब करना उनकी विशेष पहचान है। उनका यह कारकत्व कभी चुकेगा नहीं। फिर भी वे आपको सभी सौख्य निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, यह भी उतना ही सत्य है। उसके बाद शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक जीवन साथी का स्थान कहा जाता है। साथ ही इस स्थान से व्यवसाय भी देखा जाता है। सामान्य रूप से इस स्थान पर पड़ने वाली शनि महाराज की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, लेकिन राजयोग कारक ग्रह की अपनी मूल त्रिकोण राशि से पड़ने वाली दृष्टि होने के कारण वे आपके लिए शुभता निश्चित रूप से निर्माण करेंगे। इस अवधि में आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करें, यह सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में यही आपके लिए सफलता का मंत्र रहेगा। अर्थात ऐसा करने के बाद ही आपको शनि महाराज शुभता प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर शनि महाराज का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन जैसा हमें पता है, शनि महाराज 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनश्च मकर राशि में जाएंगे। कोई ग्रह वक्री होकर पीछे की राशि में जाता है क्योंकि उसे स्मरण होता है पीछे कुछ काम अधूरा छूट गया, उसे पूरा करने के लिए वह पीछे जाता है। उस अनुसार शनि महाराज अब पुनश्च मकर राशि में आएंगे तो वहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपको अधिक लाभ प्रदान करेंगे।
उनकी सप्तम दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर होगी, अर्थात यह भी स्मरण होगा कि वृषभ जातकों से हमें जितने कार्य करवाने थे उनमें से कुछ छूट गए हैं। फलस्वरूप इस अवधि में वे आपसे अधिक परिश्रम करवाएंगे। उसके बाद उनकी दशम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी, जो आपको नौकरी में सफलता और प्रगति देगी। 12 जुलाई को शनि महाराज आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और जनवरी 2023 तक वही विराजमान रहेंगे। उसके बाद पुनश्च कुंभ राशि में अर्थात आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहीं से दशम स्थान के वास्तविक फल आपको प्राप्त होने शुरू होंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए शनि महाराज का गोचर लाभकारी एवं उन्नति कारक रहेगा। लगभग 30 वर्षों के बाद यह सुवर्ण काल आपके लिए आने वाला है, जिसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। इस काल में उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज को कर्मफल दाता कहा जाता है, क्योंकि वे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनके अशुभ फलों की तीव्रता कम करने के लिए शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए एक उपाय सर्वोत्तम है, वह शिव उपासना है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में वृषभ जातकों ने महादेव को प्रतिदिन काले तिल चढ़ाने चाहिए। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि महाराज का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, फिर अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।